पश्चिमी बंगाल के 27% मुस्लिम वोटर, 70% हिंदू वोटर और 3% अन्य वोटरों के दिलों दिमाग में क्या चल रहा है, इसको सट्टा बाजार ने जानकर अपनी सर्वे आंकड़े दिए हैं, जिसके अनुसार पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जोन में 35 सीटों को शामिल कर जनता जनार्दन के ओपिनियन पोल के आधार पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कांग्रेस के गठबंधन को इस बार 11% वोट शेयर के साथ 3 से 5 सीटें दी है, जो चुनावों की तारीख नजदीक आने से पहले कांग्रेस के गठबंधन के लिए एक ही बहुत ही अच्छी खबर है। फर्स्ट जोन में ओवैसी सहित अन्य राजनीतिक दल 6% वोट शेयर पर कब्जा कर एक सीट पर जीत का जश्न मना सकते हैं। वहीं दीदी के हाई वोल्टेज ड्रामे से टीएमसी को नुकसान हुआ है और राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 26% वोट शेयर के साथ टीएमसी को 8 से 10 सीटें दी है। वहीं राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लाटेस्ट सर्वे में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 4% घटकर 57% पर आ गया है, लेकिन कांग्रेस और अन्य की मजबूती के कारण बीजेपी की एक सीट में बढ़ोतरी होकर 23 से 25 सीटों पर जीत दर्ज करने का अनुमान राष्ट्रीय फुल सट्टा बाजार ने लगाया है। फर्स्ट जोन में बीजेपी को बढ़त मिली है और ममता दीदी को झटका लगा है। दूसरे जोन में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 56 सीटों को शामिल किया है और यहां 5% वोट हासिल कर एक सीट पर अन्य का कब्जा रहने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। वहीं कांग्रेस के गठबंधन को 8% वोट शेयर के साथ 5 से 7 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। ममता दीदी की टीएमसी 28% वोट लेकर दूसरे जोन में 8 से 10 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 59% वोट शेयर बीजेपी को देकर 42 से 44 सीटों पर कमल खिलने का अनुमान लगाया है। तीसरे जोन में 84 सीटों को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने शामिल कर 7% वोट शेयर के साथ 2 से 3 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने का अनुमान लगाया है। कांग्रेस के गठबंधन को 10% वोट शेयर के साथ 9 से 11 सीटों पर सफलता मिल सकती है, तो वहीं टीएमसी 32% वोट हासिल कर 29 से 31 सीटों पर कब्जा कर सकती है और बीजेपी को 51% वोट शेयर देकर सट्टा बाजार ने 44 से 46 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया है। अंतिम और चौथे जोन में 119 सीटों को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने शामिल किया है, जिसके 10% वोटों पर कब्जा कर अन्य को 3 से 4 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस के गठबंधन को 13% वोट शेयर के साथ 7 से 9 सीटों पर जीत मिल सकती है और टीएमसी को चौथे जोन की 119 सीटों पर बड़ा तगड़ा झटका लगा है और सट्टा बाजार ने 21% वोट देकर टीएमसी को 28 से 30 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 56% वोटों पर कब्जा कर 81 से 83 सीटों पर कमल खिला सकती है। पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों को आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे ने अन्य को 294 में से 7 से 9 सीटें दी है। कांग्रेस के गठबंधन को 24 से 32 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है एवं पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनने पर सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों को 20 रुपए तक का भाव दिया है। यानी कांग्रेस का गठबंधन जिसमें लेफ्ट भी शामिल है, आईएसएफ है, इसके अलावा कांग्रेस खुद है, ये सब मिलकर के सरकार बना लेते हैं तो 1 रुपए का सट्टा लगाने वाले व्यापारी को सट्टा बाजार 20 रुपए वापस देगा। वहीं ममता दीदी की टीएमसी पिछली सर्वे के मुकाबले 12 सीट पिछड़ चुकी है और सट्टा बाजार ने टीएमसी को 73 से 81 सीटें देते हुए ममता दीदी के तीसरी बार सीएम बनने पर 15 रुपए का भाव दिया है। यानी कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस हाई वोल्टेज ड्रामे की वजह से टीएमसी और ममता दीदी को काफी नुकसान हुआ है, वो सट्टा बाजार की सर्वे में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में 1 सीट का घाटा हुआ है और 190 से 198 सीटों पर कमल खिलने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। बीजेपी की सरकार पश्चिमी बंगाल में बनने पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को 2 रुपए का भाव दे रहा है। ऐसे में विरोधी सट्टा बाजार एक तरह से कहा जा सकता है कि इनकी सर्वे के
अंदर बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार सौंप दी गई है और अमित शाह के इस बार 200 पार नारे के आसपास भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। दीदी के हाई वोल्टेज ड्रामे और वामपंथियों के प्रभाव ने टीएमसी को पश्चिमी बंगाल में अब पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। यही कारण रहा कि पश्चिमी बंगाल का 27% मुस्लिम वोटर टीएमसी में बंट गया, आईएसएफ में गया, लेफ्ट में गया, कांग्रेस में गया, एआईएमआईएम में गया और कुछ बीजेपी के साथ भी गया, जिसके कारण टीएमसी का ग्राफ है वो दिनों दिन डाउन होता जा रहा है। फिलहाल इस राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे पर आपको कितना भरोसा है? क्या ये सर्वे आंकड़े हैं वो परिणाम में बदल सकते हैं? क्या 200 पार के लगभग बीजेपी इस बार जाएगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 500 राज्यों की चुनावी अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री है। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।